राजनीति के गलियारों से आज एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसने देश के राजनीतिक पंडितों को सोचने पे मजबूर किया है। एक ऐसी कहानी जहां सदियों से हाशिए पर रही एक शक्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि सरकारों की भाग्य विधाता बन रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार की महिलाओं की, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिर्फ वोट नहीं डाले बल्कि चुनावी इतिहास को एक नई दिशा दी है। उन्होंने साबित किया है कि वे सिर्फ वोटर नहीं हैं बल्कि सबसे बड़ी किंग मेकर हैं। बिहार के चुनावी नतीजे बताते हैं कि महिला वोटरों की भूमिका अब इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि राजनीतिक दल उन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये कोई अचानक बदलाव नहीं है बल्कि बीते एक दशक से जारी एक स्थिर और शक्तिशाली रुझान का एक हिस्सा है। एक ऐसा रुझान जिसने बिहार की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और आंकड़े गवाह इस क्रांति के। 2010 में महिलाओं और पुरुषों के मतदान में सिर्फ 3% का अंतर था। यह अंतर 2015 में बढ़कर 7% हो गया। 2020 में यह अंतर जरूर 5% पर आया कोविड के बाद हुए वोटिंग में, लेकिन 25 में एक नया रिकॉर्ड बनाया और यह अंतर लगभग 9% तक बढ़ गया। यानी कि बिहार में महिलाएं 9% तक पुरुषों से अधिक वोट कर रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि बिहार के पिछले चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से कहीं ज्यादा वोट किया। और ये सिर्फ बढ़ती लामबंदी नहीं है बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब एक अलग और प्रभावशाली वोटर समूह के रूप में उभर रही हैं। उसकी सामूहिक आवाज अब चुनावी नतीजों को आकार दे रही है। भाजपा ने इसी नब्ज को पकड़ा, जेडीयू के साथ मिलके, और कांग्रेस और लालू जी की पार्टी की बोलती बंद कर दी। क्या यह जो पैटर्न है ये अन्य राज्यों में भी जारी रहेगा? क्योंकि बिहार का देखें तो एक बड़ा पुरुष वर्ग जो है देश के अन्य हिस्सों में मजदूर के रूप में काम करता है। ऐसे में अब 2020 में कम इसीलिए होता है क्योंकि बड़ा पुरुष वर्ग कोविड के बाद में गांव चला जाता है। तो एक तो ये पैटर्न दिखता है कि बिहार से कितना पलायन हो रहा है, कितना पलायन है, लोग बाहर पुरुष जा रहे हैं, है ना। तो एक सामाजिक ढांचे, सामाजिक तानाबाने की भी बात है। तो अगर 2025 में जिस तरह से महिला वोटरों का समर्थन एनडीए को मिला है, उसमें एनडीए का जो चुनावी सेटअप है, चुनावी सिस्टम है, उस पे सोचने वाले की अब अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बड़े पैमाने पे आएगी। बीजेपी ने इसको महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा, उसके बाद बिहार में, क्योंकि एक सर्वे ये कहता है कि एनडीए के समर्थन में बिहार में 48% महिलाओं ने वोट किया, जबकि पुरुषों का यह आंकड़ा 46% था। और अगर इस महागठबंधन की बात करें तो आंकड़े एकदम उलट दिखाई देते हैं। महागठबंधन के समर्थन में सिर्फ 37% महिलाएं आती है और 39% पुरुष। और 2020 की तुलना में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि एनडीए के समर्थन में सिर्फ 38% महिलाएं थी, 36% पुरुष थे। लेकिन इस बार एनडीए ने महिलाओं के बीच अपनी पैठ को कहीं ज्यादा मजबूत किया। और इसके विपरीत महागठबंधन का वोट बैंक बीते 2 चुनाव में लगभग एक जैसा ही रहा। क्योंकि महागठबंधन अतिरिक्त वोटरों को अपनी ओर खींचने में पूरी तरह नाकाम रहा, और इसका खामियाजा उसे एक ऐसे चुनाव में भुगतना पड़ा जिसमें महिला वोटरों की भागीदारी अपने सबसे उच्च स्तर पर रही है। यह विफलता महागठबंधन के लिए कड़वा सबक साबित हुई है। और एनडीए को मिली शानदार बढ़त का एक बड़ा कारण महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की लंबे समय से चली आ रही लोकप्रियता भी है। इस लोकप्रियता को 2025 के चुनाव से पहले चलाई गई नीतियों ने और भी ज्यादा मजबूत किया। इन नीतियों ने नीतीश कुमार को महिलाओं के एक विश्वसनीय नेता के रूप में प्रतिस्थापित किया है। इस रणनीति का मुख्य हिस्सा रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इसमें महिलाओं को 10,000 रुपए की सीधी सहायता दी गई। क्योंकि यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, एक पुल था जिसने सरकार और महिलाओं के बीच एक सीधा संबंध स्थापित किया। और इस योजना ने उस कल्याणकारी ढांचे को और मजबूती दी जिसकी वजह से नीतीश कुमार के कार्यकाल को एक नई पहचान मिली है। इसमें पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण, बालिका साइकिल योजना, स्कॉलरशिप और वंचित तबकों की लड़कियों को यूनिफॉर्म देना शामिल है। और इन्हीं सब कदमों ने मिलाकर महिलाओं के कल्याण के प्रति सरकार की छवि को एक नई ऊंचाई दी है। ये एक ऐसी छवि है जिस पर महिलाओं ने भरोसा किया है, और इस योजना का राजनीतिक फायदा काफी बड़ा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 62% महिलाओं का कहना है कि या तो उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाओं से लाभ हुआ है। और योजना से लाभ पाने वाली लगभग 3/4 महिलाओं ने, यानी 75% महिलाओं ने इसका श्रेय सीधे स्टेट गवर्नमेंट नीतीश कुमार को दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि यह योजना जातिगत सीमा से ऊपर उठकर सभी तक पहुंची है और इससे इसका व्यापक और समावेशी प्रभाव नजर आता है। क्योंकि इस योजना से लाभ पाने वाले 55% लोग एनडीए को वोट देते हैं, वहीं 36% गैर लाभार्थी लोगों ने भी एनडीए को वोट दिया। यह आंकड़ा बताता है कि लाभ पाने वाले और न पाने वाले दोनों वर्गों में एनडीए को समर्थन मिला, लेकिन लाभार्थियों का समर्थन कहीं ज्यादा मजबूत था। और महागठबंधन जो है उसके लिए एक पैटर्न उल्टा दिखाई देता है, जहां 46% गैर लाभार्थी लोग महागठबंधन के पक्ष में मतदान करते हैं, वहीं योजना से लाभ पा रहे सिर्फ 31% लोगों ने ही महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। यह बताते हैं कि एनडीए के खेमे को महिलाओं का अच्छा खासा वोट गया है। तो शासन के प्रति लोगों की धारणाओं ने इस झुकाव को और भी मजबूत किया है। 54% महिलाएं राज्य सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट बताती हैं। पुरुषों का आंकड़ा है 50%। तो अगर पूरी तरह से संतुष्ट और आंशिक संतुष्ट लोगों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ता है। तो तब तो ये 80% हो जाता है महिलाओं में और 73% पुरुषों में। तो यह आंकड़ा सरकार के प्रति एक विश्वास को दर्शाता है। और अगर हम नेतृत्व की बात करें तो महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ साफ नजर आता है। 50% महिलाएं नीतीश कुमार को अपना फेवरेट सीएम बताती हैं, जबकि पुरुषों में यह संख्या 43% रही है। यह नीतीश कुमार की उस व्यक्तिगत अपील को दर्शाता है जिसने उन्हें महिलाओं के बीच एक विश्वसनीय चेहरा बनाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं ने वोटरों और उम्मीदवारों दोनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतदान में उनकी बढ़ती भागीदारी और उनके अलग वोटिंग पैटर्न ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया और साबित किया है कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। हालांकि उम्मीदवार के तौर पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत सीमित है। यह विरोधाभासी तस्वीर है। इस चुनाव में करीब जो है वो क्या कुल मिला के ही 2357 पुरुष, जबकि महिलाओं की संख्या 258 ही रही, 10% क्या। और इस बार महिलाओं की संख्या विधायक बनने वाली 29 है मात्र, जो 7-8% ही नजर आती हैं, जो हालांकि 2020 से थोड़ी सी अधिक है। 2020 में 25 महिलाएं विधायक बनी थी। तो कुल मिला के यह महिलाओं की जो सार्थक तस्वीर है राजनीति में, वो सुनिश्चित करने के लिए काफी नहीं है। यह एक ऐसा इलाका है जहां अभी भी काम करने की जरूरत है। तो महिलाओं से जुड़ी नीतियों ने चुनाव नतीजों में अहम भूमिका निभाई, लेकिन नतीजे ये भी दिखाते हैं कि सरकार के कामकाज के प्रति जनता में आम तौर पर संतोष है। महिलाओं ने मतदान में जो बढ़कर हिस्सा लिया, उसकी वजह उनसे जुड़ी सरकारी नीतियां और मौजूदा मौजूदा नेतृत्व में उनका भरोसा है। क्योंकि ये सिर्फ एक बिहार की कहानी नहीं है, ये देश के लिए संकेत है। देश के अन्य राज्यों में भी अब शायद राजनीतिक दल इसी पे फोकस करेंगे। कांग्रेस एक लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सीट महिलाओं को दिए जाने के राहुल गांधी के फॉर्मूले पर अन्य राज्यों में फैल रही हैं सीधे तौर पे। अ ये बताता है कि सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात करना काफ़ी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। कुल मिला के महिलाएँ अब तय करेंगी कि किसका राज चलेगा। क्या लगता है, राजनीति महिलाओं के इर्द-गिर्द ताने-बानों से कायम होगी? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक़्त में देश की राजनीति का भविष्य तय करेगा। महिला शक्ति का ये उदय भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहाँ महिलाएँ अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि निर्णायक भूमिका में। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।